हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक इन आवारकी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नाश्ते के बाद इश्की ने शना को लेकर शहर के सबसे एक्सक्लूसिव शॉपिंग मॉल्स का रुख किया। एक के बाद एक इश्की उसे बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर में ले जाती रही। उसने सना के लिए महंगे जूते खरीदे, डिज़ाइनर बैग ले और ढेर सारी एसेसरीज भी दिलवाई। सना हर नई चीज को देखकर खुशी से उछल पड़ती। इश्क उसे हर चीज पहनने को कहती। इस असीमित खरीदारी और लग्जरी के बीच सना धीरे धीरे अपना सारा दर्द और डर भूलने लगी। उसे लग रहा था कि वो किसी प्रिंसेस की तरह है और इश्क उसकी खूबसूरती के जाल और उसके जिस्म की खूबसूरती में उलझ चुकी है। इश्क उसे वही सब दे रही थी जिसकी चाहत उसे हमेशा से थी। ऐश, पैसा और एक ऐसा साथी जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। सना पूरी तरह से इश्क के लालच भरे जाल में फंस चुके थे और ये जाल उसे अब किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। अगले दिन कॉलेज में सना नई ड्रेस और नए आत्मविश्वास के साथ आई। इश्क उसकी चाल में एक चमक थी। उसके गले पर इश्क के निशानों को छिपाना मुश्किल हो रहा था। प्रिया, जो इसकी की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी नजर सना के गाल पर पड़ी। वो सहम गई। प्रिया को ये तो पता था कि इश्क सना को ले जा चुकी है, जो उसने सोचा था वो कर चुकी है, लेकिन इतने भयानक तरीके से ये उसे नहीं पता था। और सना के गले पर निशान देखकर प्रिया की पुरानी सारी आशंका सच साबित हो गई थी। इश्क के इस व्यवहार पर उसे गुस्सा तो आता था, लेकिन वो जानती थी कि इश्क को रोकना नामुमकिन है। प्रिया ने कॉलेज खत्म होते ही इश्क को एक तरफ बुलाया। इश्क, इधर आना। हाँ बोलो। ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? ये सना के साथ क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है? उसके गले पर देखे मैंने निशान। टॉर्चर किया ना तुमने उसको? दैट इज नॉट टॉर्चर मेरी जान, दैट इज BDSM। तो इसे टॉर्चर की गिनती में नहीं गिनते। आई एम डोमिनेटिंग एंड यू नो व्हाट, शी इज वेरी गुड सबमिसिव गर्ल। प्रिया ने कहा शट अप। हाँ, क्या आदत है ये तुम्हारी? क्या, क्यों करती हो ये? और लड़कियों के साथ तो नहीं करती? और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं जिनके साथ रातें बिताते हो उनके साथ तो नहीं होता ऐसा कुछ? सना के साथ क्यों? क्यों? इसकी कहती है रीजन तुझे भी पता है। जब कोई मेरे सामने पैसों के लिए बेचता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है उसे इस तरीके से टॉर्चर करने में। और रही बात मेरी बाकी गर्लफ्रेंड्स की, वो भी किसी ना किसी मतलब से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस सना की तरह नहीं है। छोड़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्रिया ने कहा फिर भी ये गलत है। इश्की ने मुस्कुराते हुए प्रिया की तरफ देखा और कहा, अरे जबरदस्ती थोड़ी की है मैंने, वो अपनी मर्जी से आई थी मेरे पास। मैंने तो बोला भी था इफ यू डोंट वांट देन से नो। नहीं कहा उसने? बताओ। और रही बात निशानों की प्रिया, तो प्यार के निशान है। जल रही हो क्या? प्रिया को इश्क के इस बात पर गुस्सा आया। उसने कहा तुम पागल हो, जल नहीं रही हो, तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गई हो, अपने आप को रोज गड्ढे की तरफ धकेल रही हो। इश्क ने कहा चल प्रिया, बाद में मिलते हो, ध्यान रखना अपना। हो वहां से चली गई।
यह भी जानती थी कि इश्क से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक दोस्त थी, उसे उसकी चिंता थी, तो बस इश्की ने अब सना का इस्तेमाल अपनी हवस मिटाने के लिए नए तरीके से करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा खेल था जहां सना की लालच इश्की की हवस का ईंधन बन गई थी, या कहा जा सकता है कि अनकहा समझौता, जिसमें इश्की की दौलत और सना का लालच शामिल था। जब भी इश्की सना पर पैसे खर्च करती, सना को बदले में इश्की की हवस मिटानी पड़ती। इनमें से सबसे ज्यादा बेबस कर देने वाले पल कॉलेज के भीतर ही घटते थे। कभी खाली क्लासरूमों में, कभी लाइब्रेरी के हिस्से पे जहाँ सन्नाटा होता था। इश्की एक शिकारी की तरह सना को अपनी तरफ खींच लेते। सना पहले हिचकिचाती, फिर उसके अंदर का डर, संकोच सब धीरे धीरे खत्म हो जाता। जैसे ही सना की हल्की सी रजामंदी मिलती, इश्की के होठ सना की गर्दन और कंधे पर उतर जाते। उसके हाथ सना के जिस्म पर अपना पूरा हक जताने लगते। बस यही फर्क था, इश्की जो भी करती उसकी रजामंदी से ही करती। हाँ, रजामंदी मिलने के बाद वो उसे एक पल नहीं छोड़ती। सना के मुंह की हल्की आएं निकलती, जो दबी दबी सी फुसफुसाहट में बदल जाती। आंखों से आंसू निकलते, अपनी मुट्ठियां भीजती। वो पल, वो एहसास सना को खुशी भी देता तो दर्द भी। इश्की कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आई थी, लगभग 4-5 दिन से, और सना इन 4-5 दिनों में गैजेट्स, नई नई जगह, पैसे, लग्जरी, नई नई ड्रेसेस मिस कर रही थी, क्योंकि इश्की सना से जब भी मिलती उसे कुछ न कुछ दिला ही देती थी। तो वो इन सब चीजों को मिस कर रही थी, बेसब्री से इश्की का वेट कर रही थी। इश्की को अपने पापा के साथ एक बिजनेस मीटिंग में जाना पड़ा था, इसलिए वो 4 दिन नहीं आ पाई थी। इश्की की कमी उसे महसूस हो रही थी, या फिर कह सकते हैं उन महंगे तोहफों और ऐश की, जिसकी उसे अब लत लग चुकी थी। 5वें दिन जैसे ही इश्की कॉलेज में दाखिल हुई, उसकी नजर सीधे सना पर पड़ी। सना उसे देखकर मुस्कुराई। इश्की ने मुस्कुराते हुए सना को देखा। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, हॉलवे खाली होने लगा। इश्की ने बिना कुछ कहे सना का हाथ पकड़ा और उसे पास के खाली क्लासरूम में खींच लिया। क्लासरूम में सन्नाटा था, दोपहर की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सना का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह इश्की के अगले कदम का इंतजार कर रही थी, जिसमें लालच और डर दोनों शामिल था। इश्की ने अपने बैग से एक छोटा महंगा डिजाइनर बॉक्स निकाला और सना की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए। मैं इतने दिनों से कॉलेज नहीं आई थी, तुम्हें बहुत मिस किया, सना ने कहा, उस डिब्बी की तरफ देखते हुए कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सना ने खुश होते हुए बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत हीरे का पेंडेंट था जो चमक रहा था। सना की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई थी। यह उसके इमेजिनेशन से भी बढ़कर था। उसने इश्की की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भ्रम और लालच दोनों था। इश्की ने सना से पूछा, पसंद आया? इससे पहले कि सना कुछ कह पाती, इश्की ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। धीरे से उसके कान में कहा, अब तुम्हें पता है ना इसके बदले मुझे क्या चाहिए? हाँ? सना ने बस पलकें झपका दी। कोई मना ही नहीं।
महंगे तोहफे और इश्क की दौलत की लत ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। कॉलेज जैसे पब्लिक प्लेस पर उसे पकड़े जाने का हल्का डर अभी भी था, लेकिन लालच के आगे उसने घुटने टेक दिए थे। उसने आंखों में हल्की बेबसी लिए शरीर से कोई भी प्रतिरोध ना करते हुए इश्की को अपने करीब आने दिया। इश्की ने सना को क्लासरूम की दीवार से सटाया। उसने अपने होठ सना के गले पर रख दिए। इस चुंबन में इश्की का अधिकार साफ झलक रहा था। इश्की ने सना के जिस्म पर अपने हाथों को आज़ादी से चलाना शुरू किया, उसके कपड़ों के भीतर घुसकर उसकी त्वचा को छूते हुए। सना के मुंह से छोटी छोटी आहें और दबी हुई चीखें निकलने लगी, जो क्लासरूम के सन्नाटे में गूंज रही थी। इश्की ने सना के गले और कंधों पर अपने होठों से गहरे निशान बनाए, जैसे वो अपनी मिल्कियत का सबूत छोड़ रही हो। सना की इस बेबसी में उसे और मजा आ रहा था। कॉलेज के खाली क्लासरूम में इश्की ने सना पर अपनी हवस पूरी कर ली थी। सना का शरीर संवेदनाओं से सहर रहा था। उसकी आंखों में हीरे के पेंडेंट की चमक अभी भी बसी हुई थी। इश्की ने अपनी बाहों में सना को कसकर खींचा हुआ था और होठ सना के गर्दन पर टिके हुए थे। उसने उससे कहा कि देखो यार सना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देती हूँ और मुझे जो चाहिए तुम मुझे देती हो, तो फिर ऐसे भी क्यों करती हो कि जैसे मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर भले ही इश्की के वश में था, लेकिन उसके मन में सेटिस्फेक्शन और अगले प्रॉफिट की उम्मीद थी। उसे पता था ये सब उसकी अपनी पसंद थी। ऐश और महंगे तोहफों की लत ने उसे पूरी तरह से इश्की के रंग में रंग दिया था। इश्की ने उसे धीरे से छोड़ा। सना के कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके जिस्म पर इश्की के लाल निशान साफ दिख रहे थे। इश्की ने सना की तरफ एक आखिरी नजर डाली, अपने कपड़े ठीक किए और बिना एक भी शब्द कहे सना को क्लासरूम में छोड़कर बाहर चली गई। उसकी चाल में कोई पछतावा नहीं था। कॉलेज के खाली क्लासरूम में हुए उस वाक़ये के बाद सना की जिंदगी इश्की के इशारों पर चलने लगी थी। महंगे तोहफों और ऐशो आराम की लत अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि सना इश्की की हर बात मानने लगी थी, चाहे वो कितनी भी प्राइवेट क्यों ना हो, कितनी भी ओछी क्यों ना हो। इश्की अपनी आवाज मिटाने के लिए नए नए तरीकों और जगह का इस्तेमाल करने लगी थी। इश्की सना को अक्सर शहर के सबसे एक्सक्लूसिव और फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती थी। ये वो जगह थी जहाँ आमतौर पर सना कभी भी नहीं जाती थी। एक निजी कोना होता था, प्राइवेट स्पेस, जहाँ उनकी हरकतें दूसरों की नजरों से दूर रह सके। ऐसे ही एक शाम उन्होंने एक डिश ऑर्डर की। सना खाने का इंतजार कर रही थी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। इश्की ने मुस्कुराते हुए सना की तरफ देखा और अचानक टेबल के नीचे सना के घुटने पर अपना हाथ रख दिया। सना थोड़ी डरी और आंखें चारों तरफ घुमाई। इश्की ने उसके पैरों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया, जैसे कह रही हो कि कोई नहीं देखेगा। और जैसे ही वेटर उनके टेबल से हटा, रोशनी थोड़ी और मंद हुई। इश्की ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया और सना के स्कर्ट के अंदरूनी हिस्से में अपनी उंगलियां फिराना शुरू किया। इश्की की उंगलियां सना की जांघों पर सरक रही थी, कभी नर्म कभी तेज। सना का शरीर सख्त हो गया था
उसके मुंह से हल्की आह निकली जिसे उसने तुरंत अपने होठों में दबा लिया। चेहरा शर्म और लालच से लाल हो गया था। वह इस खाने और लग्जरी माहौल को छोड़ना नहीं चाहते थे। तनिष्की ने सना के कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें पता है ना इस डिनर की कीमत क्या है मेरी जान? और ये जो शानदार लाइफस्टाइल तुम जी रही हो उसकी भी। इफ यू वांट टू से नो देन यू कैन। हाँ? सना ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। इश्की को सना की बेबसी में भी उसकी इच्छा साफ दिख रही थी कि सना खुद भी यही सब चाहती है। इश्की के होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। उसने सना के जिस्म पर अपना खेल जारी रखा था। शॉपिंग मॉल सना के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। इश्की उसके बाद उसे एक ब्रांडेड स्टोर में ले गई। चेंजिंग रूम निजी खेल का मैदान बन चुका था। चेंजिंग रूम में भी सना के होठों की निकली हल्की चीखें और आहें कपड़ों के ढेर में दब चुकी थी। ट्रैफिक की लाल बत्तियों, चाय रेस्टोरेंट, हर जगह इश्के के हाथ सना के जिस्म को नोचते खाते रहते थे। और सना पैसों के लालच में हर एक चीज अपने साथ होने दे रही थी। उसे लगता था कि उसने अपनी खूबसूरती में इश्के को कैद कर लिया है। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा था। सना पूरी तरह से इश्के के रंग में रंग चुकी थी। वह इश्के की हर इच्छा पूरी करने को तैयार रहती थी। उसकी हर बात मानती थी। इश्के जो कहती सना वही करती, बिना किसी सवाल के, बिना किसी मनाही के। सना की एहसान से मिलने वाली गुलामी इश्के के लिए अब रोमांचक नहीं रह गई थी। इश्के को हमेशा से नए चैलेंज पसंद आते थे और सना का हर बार इतनी आसानी से मान जाना, हर बार तोहफों के लिए झुक जाना उसे बोर करने लगा था। पहले जहाँ सना की एक हल्की सी झिझक इश्के के लिए खेल थी, एक चैलेंज थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इश्के के अब सना की आंखों में वो एक्साइटमेंट नहीं दिखती जो उसे पहले मिलती थी। वह एक खाली बर्तन की तरह हो गई थी जिसे इश्के ने पूरी तरह भर दिया था और अब उसमें भरने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इश्के अब सना के लिए पहले जैसे एक्साइटमेंट नहीं कहती थी, उसके कॉल का जवाब नहीं देती थी या बहाने बनाने लगती थी। मिलने पर भी इश्के का ध्यान अब सना में कम और फोन में ज्यादा होता था। वो और लोगों के साथ बिजी दिखती थी। सना अब उसके लिए सिर्फ एक पुरानी आदत बन गई थी जिसे वो कभी कभी अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करती, लेकिन उसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। सना को इश्के का ये बदलता बिहेवियर अखरने लगा था, खटकने लगा था। उसे इश्के के साथ बिताए लग्जरी पलों की लत लग गई थी और इश्के की बेरुखी उसे बेचैन कर रही थी। वो इश्के को बार बार कॉल करती, मिलने के लिए जोर देती, उसे वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती, लेकिन सना का ये बार बार परेशान करना इश्के को इरिटेट करने लगा था। इश्के के लिए सना का अस्तित्व एक जिद्दी मक्खी जैसा हो गया था जिसे वो बस झटक देना चाहती थी। इश्के की खोज अब नए चैलेंज की तरफ मुड़ चुकी थी और सना उसके लिए एक पुराना चैप्टर बनने लगी थी। बहुत टाइम से सना इश्के से मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन इश्के हर बार कुछ न कुछ बहाना देके टाल देती थी। एक शाम सना ने इश्के का पीछा किया और पीछा करते हुए शहर के सबसे ट्रेंडी कैफे तक पहुंची। उसे शक था कि इसके किसी और के साथ है। उसका दिल जलन से भर चुका था। कैफे की रोशनी डिम थी। उसने अंदर एंटर किया, दूर से देखा। इसके एक कोने में अपनी एक नई इंटरेस्ट के साथ बैठी थी। रिया नाम था।
इश्की ने रिया से कहा, देखो मैं कोई प्यार व्यार नहीं कर सकती और तुम्हें पता है कि ये सब मेरे बस की बात है भी नहीं, तो तुम सब कुछ जानने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहती हो, राइट? रिया ने हाँ में सर हिलाया। इधर सना ने जब उसे रिया के साथ देखा कि इसके का हाथ कभी रिया के बालों को सुलझाता तो कभी उसके कंधों पर रहता, तो सना पूरी तरह जल गई। उसने किसी को फ़ोन किया और इश्की के कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स के बारे में पता किया। उसके बाद 3-4 जगह फ़ोन किया। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।